कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। आइए प्रिय बंधुओं, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सब श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा और उसके बाद आप सभी श्रवण करेंगे एकादशी व्रत की कथा। तो आइए प्रिय बंधुओं, अब आप सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, जेठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, कृपा उसे सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पातकों का हरण करने वाली, नाश करने वाली एकादशी मानी गई है। ब्रह्महत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक और पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप से रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता हो, माप तोल में धोखाधड़ी करता हो, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता हो और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर के वैद्य का काम करता हो, ये सब नरकों में निवास करने वाली प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियच्युत धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर के भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत धारण करने से ऐसे मनुष्य की भी सद्गति हो जाती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने के पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन करने से तथा बद्री तीर्थ से सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह अपरा एकादशी के सेवन करने से मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठावान होता है। जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो उन्हें 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय बंधुओं, यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से
मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रिय बंधुओं, इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। प्रिय बंधुओं, इस एकादशी का व्रत बहुत ही शुद्धता एवं पवित्रता के साथ धारण करना चाहिए। जो भी इस एकादशी व्रत को धारण करता है उसके पुनर्जन्म के सभी पाप कट जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सभी को बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने परिवार के जनों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह कथा श्रवण करने के लिए मिल सके। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, एकादशी मैया की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।